नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर से धान और बाजरे की खरीद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आपको बता दें 25 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू हो चुकी है सरकार की तरफ से। लगातार हमने देखा है कि बाजरे और धान की खरीद शुरू हो चुकी है और किसान जो है फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सरकार के लाख दावे किए जाए लेकिन तस्वीरें कुछ उलट ही है। वहीं पिछले सालों से आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को पिछले सालों तक खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से होती रही है, लेकिन इस बार 1 सप्ताह पहले ही किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों की मांग थी कि इस बार धान की खरीद 20 सितंबर से शुरू की जाए। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। वहीं 25 सितंबर से हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजामों के दावों की हर बार की तरह इस बार भी तस्वीरें कुछ उलट ही है। धान की सरकारी खरीद की घोषणा के बीच अनाज मंडियों में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां पानीपत अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से किसान अपनी पीआर धान समेत अन्य किस्मों की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन पानीपत अनाज मंडी में किसी भी किस्म की धान की खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि धान की खरीद न होने से किसान और मजदूर परेशान है। रेवाड़ी अनाज मंडी में टोकन के लिए लाइन में खड़े किसानों को भी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पलवल में डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद भी 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई। हालांकि इन सबके बीच हरियाणा में बाजरे और धान की खरीद जारी है। हैफेड ने करीब 5 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद की। किसानों को उनकी फसल की खरीद का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है और 28 सितंबर तक 95,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। वहीं कैबिनेट एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से उठाए गए एक-एक कदम पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है और बाजरे की खरीद फरोख्त के बाद अब पूरी तरह से कुछ कमियां नजर में आई थी, जिन्हें दूर किया गया है। हरियाणा सरकार ही एमएसपी का पूरा ध्यान रखते हुए किसानों से बाजरा खरीद रही है। धान की खरीदारी भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को सभी सुविधाएं मिले, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा प्रदेश है देश के अंदर जो एमएसपी पर बाजरा खरीदते हैं या भावांतर भरपाई का पैसा देते हैं। और ये जरूर है कि कमर्शियल परचेज आजकल हैपेड कर रहा है, उसको उस बाजरे को बाजार में बेचना भी है, उसके प्रोडक्ट भी बनाने हैं। मेरी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि साफ सफाई से ठीक क्वालिटी का माल लेके आए। आपकी सहायता के लिए बाजरे की प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं और प्रदेश को इसके बाजरे को खरीद भी नहीं रहा। और इसी तरह धान का किसान के लिए 1 अक्टूबर से आमतौर पर फसल खरीदी जाती है। हमने भारत सरकार से स्पेशल तौर पर परमिशन लेकर के उसको परिपोन किया। 25 तारीख से धान की खरीद शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और तय समय से पहले धान की खरीदी सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले उनका परिचय करा देते हो। यहाँ पर स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल कर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी। तय समय से पहले धान की खरीद शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ी कोशिश जो थी, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था और वो रंग भी लाई है, लेकिन कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर फिलहाल किसान अभी भी परेशान है। निश्चित रूप से 1-2 जगह से मेरे पास भी रिपोर्ट है कि वहां खरीदारी में प्रशासन ने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है उसमें कहीं अनदेखी हुई है। तो निश्चित रूप से मैंने शाम को जेपी दलाल जी से भी बात की है, लेकिन वो समय ज्यादा हो गया था। मेरे पास जैसे रिपोर्ट आई कि आज इस पर डिबेट है, मैंने जानकारियां ली। रेवाड़ी की शिकायतें मिली हैं इधर कि वहां खरीदारी नहीं हुई और वहां जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनकी कुछ गलतियां ध्यान में आई हैं। उनको प्रशासन को और सरकार को ध्यान दिलाया है। निश्चित रूप से सरकार का जो दायित्व है और जो किसान का हक है उसको समय पर मिले, ये प्राथमिकता सरकार की ओर से शुरू से होती है। लेकिन 1-2 जगह इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स रहते हैं
जो इस प्रकार के हरकत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेलगाम है। यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो व्यवस्था ज्यादा जगह अच्छी है, एक दो जगह है लेकिन वो नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो हुई है वो आगे ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, इसकी व्यवस्था आज कर ली गई है। और निश्चित रूप से किसान का जो हक दिलाने के लिए, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, जब जब किसान के लिए कोई अच्छी चीजें देने का समय आता है तो सरकार उसके ऊपर खुले मन से करती है। दूसरी तरफ बड़ी बात मैं जो कह रहा हूं, केंद्र सरकार का भी हम धन्यवाद करेंगे, हरियाणा सरकार का कि मोटे अनाज के प्रति वैश्विक जानकारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ठीक है, ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे जान लेते कि किसान कितने संतुष्ट हैं। स्वामी इंद्र जी, क्योंकि धान की खरीद तय समय जो निर्धारित की जाती है 1 अक्टूबर, उससे करीब 5 से 6 दिन पहले धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, किसान कितने संतुष्ट है? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम सवाल उठाएं तो सरकार हर बार फैसिलिटी हमें मालूम पड़ती है। आप अभी आपने देखा कि पानीपत की मंडी में परचेज नहीं हो पाई, पेवा की मंडी में परचेज नहीं हो पाई, रादौर की मंडी में परचेज नहीं हो पाई, आपके बवैन की मंडी में परचेज नहीं हो पाई, इस्माइलाबाद मंडी के अंदर परचेज नहीं हो पाई। ये तमाम हमारे पास आंकड़े से आते हैं तो बड़ा दुखी होता है कि अन्नदाता बड़ी मेहनत से सोने जैसा अनाज देश के आम उपभोक्ताओं के लिए उगा कर लाता है। ये पीआर का राज है जो आम उपभोक्ता के पास जाना है, जिसकी पैरवी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 80 करोड़ देशवासियों को ये अनाज दिया जाएगा, खाताधारकों को। आप ये देखिए, देश के जो सिपाही हैं, जो देश की सेना है, जो हमारे सीमाओं की रक्षा करती है, ये अनाज उन तक भी पहुंचेगा। ये हमारे देश के मेधावी बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें मिड डे मील मिलता है, ये अनाज उन तक भी पहुंचेगा। पर ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टर हड़ताल करके बैठ जाते हैं, मजदूर मिल नहीं पाते, किसान मंडियों में आकर एक जेल जैसी स्थिति में अपना जीवन यापन करता है। ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। सत्यव्रत शास्त्री जी बैठे हैं, ये भी किसान है, और मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये बता भी देंगे कि किन किन मंडियों में खाने की व्यवस्था है, किन किन मंडियों में पीने की पानी की व्यवस्था है, किन किन मंडियों में ठहरने की व्यवस्था है। हैरानगी तब हुई जब किसान आंदोलन कर चंडीगढ़ मुख्यमंत्री को मिलने गए तो रात को ठहरने के लिए किसान पंचकुला में 14 सेक्टर में किसान भवन में जब ठहरने गए तो उन्हें कहा यह कमरे नहीं है, ये किसानों के लिए नहीं है, ये किराए पे दिए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को दिए जाते हैं, ये आपके लिए नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, ना तो किसानों के लिए कोई व्यवस्था है, किसानों के नाम पे भवन बना दिए जाते हैं, मंडियां बनाई जाती हैं, पर ना ही मंडियों में पानी की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए काम करती है, आपको हमें नजर आ रही है। आप देखिए, जब हमारा धान का सीजन आया, सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जब सरकार खुद कहती है मेरा पानी मेरा विरासत, किसान मोटे धान की खेती ना कर बारीक धान की खेती इसलिए करना चाहता है बासमती की, ताकि पानी कम लगे, पानी की लागत कम आए। जब वो फसल तैयार करता है, 2014 के अंदर हमने 6000 से ऊपर अपना भाव बेचा था बासमती का। मैं सत्यव्रत शास्त्री पूछना चाहता हूं, सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, 6000 का भाव हमें कब मिलेगा ये बता दीजिए। अब तो आप जाने वाले हैं, आने वाला चुनाव है, चुनाव में कैसे मुंह लेके जाएंगे किसानों के बीच में? क्या बताएंगे कि आपने महंगाई तो बढ़ाई, कृषि उपकरणों पे आपने टैक्स लगा दिया, 18% के ऊपर जीएसटी लगा दिया, किसानों की खाद महंगी कर दी, किसानों को डीएपी खाद के लिए डंडे खाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, पर किसान को आप व्यवस्था देने में, किसान का जीवन खुशहाल करने में आप फैसिलिटी हुए, और आज आप उसकी फसल जो है वो किसान जो लेके आया उसको खरीदना करके आप बहाने लगाते हैं। केंद्र सरकार ने लेटर लिखा है, हमने जो है 1 अक्टूबर की जगह 25 सितंबर को हमने परचेज शुरू कर दी है। किसान तो 15 सितंबर की बात कर रहा था। अरे आप मॉइस्चर के नाम ठगी कर रहे हैं। मैंने लगातार पूछा है, प्रदेश के अंदर क्या कोई किसानों को लेकर कोई नीति है?
मंडियों को लेकर कोई नीति है? आप बता सकते हैं मॉइस्चर के नाम पर जिस प्रदेश में 1 महीने से ऊपर हो गया बरसात ना हुई हो, उस किसान की फसल आप चेक करते हो, बताते हैं कि आपका मॉइस्चर ज्यादा इसलिए फसल नहीं जाएगी। आप बताइए कि आप जब किसान की फसल आप लेना चाहते जरा हैं। बाकी मेहमानों से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटू उनके आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी। आप इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सरकार एक तरफ कह रही है कि तमाम व्यवस्थाएं जो की गई है, हालांकि सत्यव्रत शास्त्री जी ने यह माना कि कई जगहों पर अव्यवस्था पाई गई है, लेकिन उसको दुरुस्त किया जा रहा है। श्रावण जी, आज 9.5 वर्ष हो गए प्रदेश में बीजेपी की सरकार। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, किसान सड़क पर है। अंतर सिर्फ इतना है कि सरकार प्रत्येक समस्या के लिए परेशान है, कभी मुआवजे को लेकर, कभी एमएसपी को लेकर और कभी अपनी फसल को बेचने को लेकर। सरकार हर बार बड़े बड़े दावे करती है, इस तरीके से खरीद शुरू कर देंगे, इस तरीके से शुरू कर देंगे। लेकिन मैं अपनी बताना चाहता हूं, अंबाला में 5 और 6 सितंबर को बारिश आई थी। मंडी में, मोड़ा अनाज मंडी में धान की फसल आ चुकी थी और पानी की निकासी नहीं थी। मैं छुट्टी वाले दिन एसडीएम साहब को बोला कि यहां पानी की निकासी नहीं है, फसल बर्बाद हो रही है, तब जाके पानी की निकासी करी। ये सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती कि किसान की बर्बादी ना हो? देखिए, इन्होंने वायदा किया था 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। 2022 तो चला गया, आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसान का खर्च दुगना हो गया। हर बार मंडियों में अव्यवस्था होती है और हर बार बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कुछ मंडियों में अव्यवस्था है, वो हम पूरी करेंगे। आप ऐसे अधिकारियों को ठिकाने क्यों नहीं लगाते? कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए उनकी। लेकिन जहां पे किसान की फसल आनी है, जहां किसान का जीवन मरण है, उसकी कमाई है, उसके बच्चों का पालन पोषण है, आप वहां की अव्यवस्था बार बार बर्दाश्त क्यों करते हो? क्यों मंडियों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि बाहर जाने का पहले से प्रबंध हो, फसल के उठान की व्यवस्था पहले से हो? हर बार ये दुर्व्यवस्थाएं सामने आती हैं और उससे ऊपर भी ये सरकार हमेशा झूठ बोलती है। ये कहते हैं 48 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे, जबकि 48 घंटे में तो क्या 10-10 दिन तक इनका उठान नहीं होता, बाहर जाने की व्यवस्था नहीं होती। अगर बारिश आ जाए तो अनाज खुले में पड़ा रहता है, अनाज जो खुले में पड़ा रहता है वो किसान का बर्बाद होता है। अब देखिए, जुलाई में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद आज तक किसी किसान को या किसी व्यक्ति को, किसी उद्योगपति को, किसी व्यापारी को, किसी आम इंसान को 1 रुपया भी अभी तक मुआवजे का नहीं मिला। 1 रुपया। इन्होंने पोर्टल खेलने वालों ने ये जरूर कह दिया कि हमने पोर्टल खोल दिया है, उस पर मुआवजे के लिए अपलोड कर दो। जनता अपलोड करती है, 200 रुपए से 500 रुपए तक उसका खर्च हो जाता है, लेकिन अपलोड करने के बाद अभी तक क्या 1 रुपया भी दिया? और उसके ऊपर भी हंसने वाली बात यह है और दुख वाली भी बात यह है, इन्होंने कहा कि जिस घरेलू व्यक्ति के कपड़े लत्ते बर्बाद हो गए, राशन बर्बाद हो गया, उसको 2500 रुपए देंगे, और जिसका फर्नीचर और बर्तन बर्बाद हो गए उसको 2500 रुपए देंगे। अब 2500 रुपए की रकम क्या चीज है? लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए 2500 रुपए मायने रखता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जो 450-400 रुपए दिहाड़ी लेता है, उसको अगर 2500 रुपए तुरंत मिल जाते तो अपने परिवार का पालन पोषण करता। आज बाढ़ हुए कितना टाइम बीत गया, अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल चल रहा है, फिर उनकी वेरिफिकेशन होगी, इतने में अगला साल आ जाएगा। ये सिर्फ ड्रामे और घोषणाओं की वजह सरकार बन ठीक है ओमकार सिंह जी, इन तमाम सवालों के और जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब लेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी से, लेकिन उससे पहले राहुल गर्ग जी आपका रुख करूंगी। राहुल गर्ग जी, इस तमाम प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है? राहुल गर्ग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी राहुल जी। मैंने ये कहा ना, बीजेपी 5 दिन पहले परचेजिंग स्टार्ट करके अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन इनसे पूछने वाले हो कि सुविधा के नाम पे ये दे क्या रहे हैं, पोर्टल के नाम पे ये दे क्या रहे हैं, खरीद के नाम पे ये दे क्या रहे हैं, ये पोर्टल खेल रहे हैं। इनके पास पूरा डाटा तो इनके पास है नहीं। समांतर योजना की हो, मुश्तर खाते जमीन का मामला हो, और इनके जो कोई भी जमीन हो, कहीं पे तो इनकी खरीद जो किसान की है, पैदावार तो धान की है,
पोर्टल के ऊपर दिखा रही है बाजरे की। जब आप मार्केट में बेचने आता है आड़त किसान अपने अनाज मंडी में बेचने आता है, वहां पे उसका गेट पास नहीं करता, फिर झगड़ा आपस में किसका होता है? आड़ती और किसान का। इस चीज की समस्या कौन हल करेगा? ये सारा काम तो सरकार का है ना, पोर्टल को दुरुस्त करना, पोर्टल पे पूरा चढ़ाना। लेकिन इनकी तरफ से सुविधा के नाम पे पोर्टल जीरो है। सुविधा के नाम पे हम आ जाएं, जैसे मैं बताया भी था स्वामी जी ने कि सुविधा के नाम पे ना तो कोई सड़क है, ना कोई पानी है, ना कोई रहने की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई ठहरने की सुविधा है। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे 2-1 जिले छोड़ के बाकी हमारे सारी जगह दुरुस्त हमारी तो। लेकिन आप घूम के तो आओ ना, 22 की 22 जिले घूम के आओ, आपको पता लग जाएगा कि मंडियों के अंदर क्या हाल है। रोड तक तो है नहीं और आप सुविधा दोगे क्या? किसान के लिए कितने दिन से धक्के खा रहे हैं किसान अपनी फसल बेचने के लिए? एमएसपी रेट मिल रही है, 72 घंटे के अंदर सरकार कहती है खरीद भी कर देंगे, उठान कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे। दिखाओ तो, पीछे भी तो तुम्हारी 9 साल से सरकार है, 72 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तो दिखाओ। पिछली तो आज भी आड़ती मांगने लग रहे हैं, किसान मांगने लग रहे हैं, मजदूर रुपए मांगने लग रहे हैं। आड़ती की बात करें, आड़ती जो आड़त होती थी 2.5% होती थी, और अपन धान के ऊपर ही ले ले 55 रुपए 60 पैसे उनकी आड़त बनती थी। इन्होंने क्या किया? उस आड़त को भी कम कर दिया, 46 रुपए आड़त कर दिया इन्होंने। 45.88 इन्होंने उसकी आड़त कर दिया, राउंड फिगर में 46 रुपए बन गया। अब ये किस चीज की बात करें? महंगाई तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और आड़ती की बात करें तो आड़ती की आड़त घटाते जा रहे हैं। मार्केट फीस क्या ये बढ़ा नहीं रहे हैं? जब किसान की जो फसल के रेट एमएसपी बढ़े तो आड़त नहीं बढ़ रही है क्या? उसके अंदर मार्केट फीस नहीं बढ़ रही क्या? उसके अंदर टैक्सेस नहीं बढ़ रही हैं? उसके अंदर क्या नाम है जो लेबर की नहीं बढ़ रही? तो आड़त को क्यों घटा रहे हो तुम? साल 22-23 साल से ये 2.5% आड़तें, महंगाई दिन बढ़ती जा रही है। सुविधा के लिए तुम कुछ नहीं दे रहे, किसानों को धक्के खिलाने लग रहे हो, 72 घंटे की घोषणा करते तुम, उसके अंदर तुम फेल हो। पानी की पेट सबसे आ रही कि हमने 5 दिन पहले फसल स्टार्ट, और तुम्हें 5 दिन पहले फसल स्टार्ट करनी थी, सुविधा भी तो देते किसानों को। जी ठीक है राहुल जी, जरा इसका जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री जी से। सत्यव्रत शास्त्री जी, तमाम प्रवक्ताओं का भी बयान आपने सुना, इसके साथ ही किसान नेता हमारे बीच स्वामी इंद्र जी मौजूद है। साफ तौर पर उनकी कई शिकायतें हैं। उनका कहना है कि कोई भी और किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं जो है मंडियों पर किसानों के लिए नहीं है। इतनी शिकायतों के बीच आप कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं दी जा रही है, सौगातें दी जा रही है किसानों को। श्रावणी जी, ये मेरे सामने मेरे जो साथी बैठे, इनसे अपेक्षा है कि माला लेकर आएंगे और वो माला डालेंगे और बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे। न अपेक्षा थी, न अपेक्षा है और न अपेक्षा रहेगी। इनके अनुसार तो देश जंगल के अंदर बसता है, न कोई आदमी है, न कोई व्यवस्था है, और जहां तहां भी कुछ जो से वो 18वीं शताब्दी की जो बात थी ना, वो सब आज देश में दिखाई देती है। क्योंकि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और सौभाग्य दुर्भाग्य से मेरे 2 साथी पैनल में बैठे वो हरे पटके के साथ हैं, लेकिन हरा कैसे हो और किस प्रकार से हो, न तो ट्रेड यूनियनों के लोगों ने कभी दिखाया, और न जो किसान की राजनीति करते आए राजनीतिक पार्टियों ने अपने समय में दिखाया। और ये निश्चित मान लो कि विपक्ष उस पार्टी का उन बातों का ज्यादा विरोध करेगा जहां काम ठीक हो रहा होगा। अब आप बताइए कि जिन राहुल जी को, ओमकार जी को और यहां तक स्वामी इंद्र जी को भी ये लगता है कि ये तो सब जंगल राज है। भैया, आपके समय में पैसा सरकार के अकाउंट से निकलता था, लेकिन जाता कहां था? वो आपके चेले पंथों में जाता था, किसान के घर तो गया नहीं। कि आपकी सरकार के मुखिया कहते थे कि भेजता रुपया और पहुंचता 15 पैसा है, तो 85% का कमीशन एजेंट को मिल नहीं रहा, तो वो आदमी दुखी होगा कि सुखी होगा? ये तो कांग्रेस की हालत है। आज 1 पैसा यदि वहां से जाता है तो 1 पैसा किसान के खाते में जाता है, बिचौलियों की दुकानें बंद। अब जब आप खरीदारी की बात करते हैं तो ओमकार जी अपने समय की बात बता दो, क्या उस समय देश के अंदर किसानी होती नहीं थी? क्या बाजरा, ज्वार, कपास, धान जो भी कुछ होता था वो होता था कि नहीं? या उस समय फैक्ट्रियों में पैदा होता था? आजकल किसान खेत में पैदा करता है। तुम कितनी फसल खरीदते थे, कितनी एमएसपी पर खरीदते थे, और खरीदते थे या ना खरीदते थे तो भावांतर में किसान की जेब में जाता कितना था?
एक पैसा इनके हाथ से निकलकर किसान के खाते में नहीं गया, उसके अकाउंट में नहीं गया, उसके हाथ पर नहीं गया। 1.5 रुपए के 200 रुपए, 50 रुपए के चेक लोगों ने आज भी शीशे में लगाकर रख रखे हैं। और वे जब जाते हैं गांवों में तो वो दिखाते हैं कि भैया तुम्हारे समय ये तो मुआवजा मिलता था और ये आपके तो दाना खरीदने के नाम पर तो कभी खरीदा ही नहीं। और आज यदि आढ़त की बात करते हैं तो गर्ग साहब, आज की आढ़त का अमाउंट और उसका वजन कितना अब खरीदा जा रहा है, कितना उस समय पहले खरीदा जाता ठीक है, था। ठीक है। सत्यव्रत तो शास्त्री जी, जिस लौटूंगा प्रकार आपके के पास। स्वामी इंद्र जी, संतुष्टि होगी, इनको तो नहीं होनी, लेकिन जनता को जरूर होगी कि जो लोग अपने समय की उपलब्धियां बताएं जरा। मैं बता रहा हूं, हम जो है हर साल 11,000 करोड़ रुपए की अकाउंट के ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी, देखिए समय की कमी है, जरा बाकियों से भी बात कर लेती हूँ। स्वामी इंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो तमाम बातें सत्यव्रत शास्त्री जी ने फिलहाल कहे हैं, आपके कई आरोपों का जवाब भी दिया, आप उससे संतुष्ट है? नहीं हो सकता। तो मैं सत्यव्रत शास्त्री कहना चाहता हूँ कि जो आपने जानी चाहिए, तो गांधी ने ना मैंने की आज तक ठीक नहीं है। पहली सरकारों के अपेक्षा हमारी सरकार ने जंगल राज आपने पैदा कर दिया, क्योंकि देखिए देश का पैसा किसानों के नाम पर, किसानों से फसल बीमा लेकर और सरकार के पैसा लेकर कंपनियां भाग दिया, उठाएगा क्लस्टर 2 की कंपनी। इतना भी कंपनी है कि सरकार जिसने जितना किया, मैं नहीं कहता कि हमने पूरा कर दिया और इसके बाद कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथ में तो जो प्रवक्ता बैठे हैं समय की कमी है, समय की बेहद ही कमी है। सत्यव्रत शास्त्री जी, स्वामी जी को सुन लेते एक बारी। कितना परिवर्तन हो गया, इसका मतलब तो ये उन्हीं के दलाल है, उन्हीं पक्ष के लोग हैं। किसान का तो केवल लबेदा पे रखा, वो किसान, वो कांग्रेस और इन लोग की बात करने वाले लोग। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। ओमकार सिंह जी, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी ने गिना है उनके सरकार में क्या कुछ क्या क्या है, आपका क्या कहना है इस पर? आज देश और प्रदेश का किसान परेशान है, ये सभी जानते हैं और मेरे भाई शास्त्री जी भी जानते हैं। देखिए, इस साल का बजट 1,83,950 करोड़ का बजट है। इतना भारी भरकम बजट, और खेती बाड़ी के लिए क्या रखा है इन्होंने? देखने को भी नहीं, कुछ भी नहीं रखा इन्होंने। कहते 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, किसान के खाते में दे रहे हैं, और कुछ किसी को दे नहीं सकते। आप क्या बातें कर रहे हो? एक एक करके किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। एक एक करके ओमकार सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, स्वामी को मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देने। ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आदि, परिवार पहचान पत्र, पेंशन काट दिया जाना, इन्हें काट दिया जाना, इसके अनगिनत मामले हो चुके हैं। शास्त्री जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपका समय जब आएगा तो बोल लेना। शास्त्री जी, मेरी बात देखिए, शास्त्री जी, यही बात गलता बीजेपी के प्रवक्ता जो है ना, समय की बर्बादी करते हैं। एक व्यक्ति ने बात कर लिया, मेरे को जवाब देने दीजिए। आज प्रदेश का प्रत्येक बच्चा जवाब देने का मेरा मतलब, आप तो प्रश्न करो, चलो आगे। हर व्यक्ति मैं दूंगा, बोल जाओ, जवाब क्या दोगे? हर व्यक्ति की जवाब देने लायक किसी का जनता ने छोड़ा ही इसमें, किसी का राशन कार्ड जवाब देने के लिए हम ठीक है, समय की कमी हमारे पास। चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगे। ओमकार सिंह जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी इंद्र जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गर्ग जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां पर धान खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी की तस्वीरें कुछ और ही बयां करी। जहां पर सरकार तमाम वादे कर रही है, तमाम दावे ठोक रही है, वहीं किसानों का कुछ और ही कहना है, जहां पर किसान मंडियों पर परेशान नजर आ रहे हैं। वास्तविकता क्या है, ये तो धान खरीद के समय और अंत में पता चलेगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला बनूं